हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में प्रेजेंट के सारे टेंसेस को डिस्कस कर लिया गया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में पास्ट के चारों टेंस का डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं। पहला टेंस पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सामान्य घटना, भूतकाल की सामान्य घटना जो पहले बीत चुकी है या फिर भूतकाल की कोई आदत का वर्णन किया जाता है। तो इसकी पहचान हिंदी में अगर लास्ट में या था, ता था, आ, या था इस तरह के शब्द आते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट माना जाता है। सबसे ज़्यादा जो ये शब्द आते हैं लास्ट वाले, ये वैरायटी में हमको इसी टेंस में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो अफर्मेटिव देखते हैं कैसे बनता है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट यूज़ होता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। वर्ब की सेकंड फॉर्म हर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। नेगेटिव में सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और यहाँ पे नॉट में डिड जुड़ता है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स। खास बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जैसे ही नेगेटिव आता है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। उसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव। ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं क्या से शुरू होने वाले, जिनको कहते हैं यस और नो टाइप, जिनका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। दूसरे होते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप, जिनमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। तो यस और नो टाइप को बनाने के लिए डिड को सबसे पहले यूज़ करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड टाइप अगर होता है तो ये सीक्वेंस पूरा सेम रहता है, बस पहले क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके जैसा एक टेंस और होता है प्रेजेंट में, उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उन दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल है मैंने आम खाया। तो अगर ऐसे लिखा है मैंने आम खाया तो ये पास्ट इंडेफिनिट माना जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में या आया है। और अगर हो जाता है मैंने आम खाया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाता है कि आम खाने का काम कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट माना जाएगा ये। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टेंस यही है, एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और किसी में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती है। देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अफर्मेटिव का हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। मैंने कल क्रिकेट खेला था। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि मैंने की इंग्लिश, मैंने की इंग्लिश होती है आई, मैंने यानी कि मैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्ले की सेकंड फॉर्म लग जाएगी तो प्लेड हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्रिकेट। अदर्स में आ जाएगा हमारा कल, कल के लिए यस्टरडे आएगा। उसके बाद में हम लोग नेगेटिव का भी एग्जांपल लेते हैं, तो उसको पहले इरेज कर देते हैं। देखते हैं नेगेटिव का एग्जांपल। एग्जांपल है तुमने अपने भाई को पीटा था। पीटा था हो या पीटा हो, दोनों नेगेटिव का ही एग्जांपल कहे जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में यहाँ पे तुमने है, तुमने की इंग्लिश यू आएगी। उसके बाद डिड नॉट आएगा। अगर नहीं, यहाँ पे नहीं छूट गया, नहीं को लिख देते हैं। नेगेटिव का एग्जांपल इसलिए नहीं जरूर होगा। तो यू डिड नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पीटना को बीट कहा जाता है, बीट योर। अपने भाई को तो योर ब्रदर, टू योर ब्रदर लगा देते हैं, को लिखा है इसलिए। उसके बाद में तो ये हमारा नेगेटिव बनेगा। अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव में डिड सबसे पहले आ जाता है, जैसे कि अगर क्या से शुरू हो रहा है, क्या तुम्हारे भाई ने खाना खाया था, तो क्या के लिए डिड सबसे पहले आएगा, तो डिड योर ब्रदर खाना खाना है, तो उसके लिए खाना की इंग्लिश ईट होती है, ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क। अगर यहां पे ऐसे हो जाता है कि तुम्हारे भाई ने खाना कब खाया था, तो इस कब की इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिख देंगे, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, तो वैन हो जाएगा और उसके बाद डिड आ जाएगा। वैन डिड योर ब्रदर ईट द फूड, क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कार्य भूतकाल में जारी होता है, यानी कि कभी भी इससे पहले कार्य हमारा जारी होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है वर्क कंटिन्यू होता है। तो इसके लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं जिनमें वॉज और वर होते हैं।
तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ही शी इट को सिंगुलर माना जाता है और आई वी यू दे को प्लूरल माना जाता है। तो वो हर केस में होता है, केवल इस केस में आई को सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है और आई के साथ वॉज आता है, वर नहीं आता। बाकी सब टेंसेज में आई को प्लूरल मानते हैं, केवल इस टेंस में आई के साथ वॉज यानी कि सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर होगा तो वॉज आएगा, प्लूरल होगा तो वर आएगा। इसके बाद देखते हैं अगर अफर्मेटिव होता है, पहचान में रहा था रही थी आपको याद रखना है। अफर्मेटिव देखें तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वॉज या वर में से कोई एक चीज़ आएगी। अगर सिंगुलर होगा तो वॉज, प्लूरल होगा तो वर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। अगर निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज वर आएगा, फिर नॉट जुड़ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर्स। इंट्रोगेटिव दो टाइप के, यस और नो टाइप, जो क्या से शुरू होते हैं, तो उनके में वॉज वर्ब पहले सबसे आ जाएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, कब, क्यों, कैसे, इस तरह के शब्द आ रहे हैं, तो उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले होगा। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर वॉज या वर्ब में से कोई एक चीज़ आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स और क्वेश्चन मार्क। तो ये सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं एग्जाम्पल, मैं कल गाँव जा रहा था। इसको ट्रांसलेट करने के लिए सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, तो मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ वॉज आता है तो आई वॉज। उसके बाद में वर्ब ढूंढेंगे तो वर्ब लास्ट में आती है, वर्ब है यहाँ पे जाना, जाना की इंग्लिश गो, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो गोइंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर्स आएगा। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जाने का काम हो रहा है, तो जाने का प्रभाव कहाँ पे पड़ रहा है, गाँव पे। तो हमारा ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे क्रिया का प्रभाव पड़ता है, तो हम कहेंगे कि गोइंग टू विलेज होगा, यानी कि जो गांव है ये ऑब्जेक्ट होगा, गोइंग टू विलेज। और ये अदर्स में आएगा, कल बीता हुआ कल है इसलिए यस्टरडे। अगर सेंटेंस में निगेटिव को भी देख लेते हैं इसी तरह से, मैं कल गांव नहीं जा रहा था, अगर ये होता तो केवल आई वॉज के बाद में नॉट जुड़ जाता, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं होता, एक चेंज होता है केवल। इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वे कल चिड़ियाघर जा रहे थे। तो ये यस और नो टाइप का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले वॉज या वर में से कोई एक चीज़ आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे वे को इंग्लिश में कहते हैं दे, और दे के साथ वर आता है, तो हम लोग लिखेंगे वर, दे। उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो जाना की इंग्लिश गो, तो हो जाएगा गोइंग, वर दे गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट आता है, कहाँ गए थे, चिड़ियाघर, तो गोइंग टू जू, यस्टरडे, अदर्स में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन वर्ड टाइप का एग्जांपल है, क्वेश्चन वर्ड आया है बीच में, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी वाई। फिर हमारा वॉज या वर में से कोई एक चीज़ आती है, तो सब्जेक्ट है यहाँ पे तुम के साथ, यानी कि तुम की इंग्लिश यू के साथ वर आता है, तो वाई वर यू। फिर आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जाना की इंग्लिश गो, गोइंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट, जाने का प्रभाव स्कूल पे पड़ रहा है, तो कहेंगे गोइंग टू स्कूल, और योर स्कूल होगा, क्योंकि अपने स्कूल जा रहा है तो अपने की इंग्लिश लगेगी, यू के साथ योर लगती है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस तरीके से इनको ट्रांसलेट करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में कार्य कंप्लीट हो चुका होता है, पास्ट टेंस, पास्ट में ही, कभी भूतकाल में ही। पहचान होती है इसकी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो इसमें दो तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। एक सेंटेंस वो होते हैं जिनमें एक कार्य का जिक्र होता है, जैसे कि ये। दूसरे सेंटेंस वो होते हैं जिनमें दो कार्यों का जिक्र होता है, जैसे कि पुलिस के आने से पहले चोर जा चुका था, इस तरह के सेंटेंस। तो उनको बाद में लिखेंगे, पहले सिंपल वालों को समझ लेते हैं। तो अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट आता है, फिर हैड आता है। हैड सभी सब्जेक्ट के लिए आता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड ही आएगा सबके साथ में, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर्स। निगेटिव होता है तो हैड के बाद नॉट आ जाता है, और इंट्रोगेटिव में हैड पहले, और इस तरीके से ये कन्वर्ट होता रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। अगर पहले ही हमें आता है सेंटेंस में, तो उसको हम ऑलरेडी में कन्वर्ट करते हैं। तो लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि मैं के लिए आई आ जाएगा, फिर हैड आएगा,
ऑलरेडी को हम लास्ट में भी लगा सकते हैं या हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड के बाद में भी लगा सकते हैं। इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, इसको मेन वर्ब कहा जाता है। तो आई हैड ऑलरेडी। फिर सुनना की इंग्लिश होती है हियर, हियर की थर्ड फॉर्म हर्ड होती है। यह समाचार, यह ऑब्जेक्ट होगा तो दिस न्यूज, दिस न्यूज। एक खास बात यहां पे ध्यान रखनी, ये ऑलरेडी में ALL नहीं होता है, ये ऑलरेडी की स्पेलिंग यही होती है AL और फिर रेडी। अब देखते हैं इसके बाद वो सेंटेंस है जिसमें दो कार्यों का जिक्र होता है। जब वाक्य में दो घटनाएं होती हैं तो पहले वाली घटना को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं तथा बाद में होने वाली घटना को पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझ में आ जाएगा। जब भी पहले आता है सेंटेंस में तो बिफोर तो लिखना ही होता है हमको, और बाद आता है तो हमें आफ्टर लिखना होता है। हमें याद रखना है कि हमें बाद वाले को पहले ट्रांसलेट करना है, पहले वाले को बाद में करना है। उसके बाद अगर बिफोर है तो हैड वाला पहले बनेगा, अगर आफ्टर है तो जो बाद में बनेगा उसमें हैड आएगा। हैड पास्ट परफेक्ट में आता है तो हम कह सकते हैं ये बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। और अगर बाद आया है तो हैड बाद में आएगा, यानी कि ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, यहाँ जो आएगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, सिंपल सी बात है कि बिफोर अगर पहले आया है तो हैड पहले वाला बनेगा ये, और अगर बाद आया है तो हैड बाद में। देखते हैं ट्रांसलेट करके इसको। हमेशा लास्ट में लिखा होता है उसको पहले ट्रांसलेट करते हैं, पहले वाले को बाद में करते हैं। चोर जा चुका था, इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो थीफ, द थीफ हैड गॉन। फिर बिफोर आएगा, द थीफ हैड गॉन बिफोर, पुलिस के आने से पहले, पुलिस या बिफोर द पुलिस। आना कम होता है लेकिन ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए इसमें लगा देंगे सेकंड फॉर्म यानी कि केम। इसको बनाते हैं तो हम लोग लिखेंगे पुलिस वहां पहुंची थी, पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे तो द पुलिस, पहुंचना के लिए रीच आता है और ये बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि बाद आया है तो हैड बाद में आएगा, पहले आया होता तो हैड पहले आता। रीच्ड वहां के लिए देयर आता है तो देयर हो जाएगा ये। आफ्टर, चोर के जाने के बाद तो थीफ हैड गॉन। उसके बाद अगर इसमें नेगेटिव होता है तो हम लोग केवल इसको नेगेटिव करते हैं, इसको नेगेटिव नहीं करते हैं, केवल इस वाले को नेगेटिव में चेंज कर देंगे, उसको सेम रखेंगे। यहाँ पे अगर नेगेटिव होगा तो हम इस वाले को नेगेटिव करेंगे और इसको नेगेटिव नहीं करेंगे। मान लीजिए ऐसा होता है पुलिस के आने के बाद चोर वहाँ नहीं पहुँचा था, तो ये हो जाएगा द थीफ हैड नॉट गॉन बिफोर द पुलिस केम, केवल इसको चेंज करेंगे। उसी तरीके इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा द पुलिस डिड नॉट रीच हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट था, डिड नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो डिड नॉट रीच और आगे पूरा सेम रहेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। सेम पहचान पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी थी। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो इसमें अंतर ये होता है कि इसमें टाइम गिवन होता है, समय दिया रहता है, वहाँ पे समय नहीं दिया रहता है। यहाँ पे हैड बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, सभी के साथ यूज़ होती है, चाहे जैसा सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। अफर्मेटिव में हम लोग सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। उसके बाद नेगेटिव में सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, अदर्स। इंट्रोगेटिव अगर यस और नो टाइप का होता है तो हैड सबसे पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, अदर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है, यानी कि कब, क्यों टाइप की चीज़ें उस सेंटेंस में आती हैं, तो हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हैड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, अदर्स और क्वेश्चन मार्क। समय की निश्चित अवधि, समय दिया रहता है तो समय की निश्चित अवधि अगर होती है तो सेंस लगाते हैं, और अगर केवल समय की अवधि यानी कि पीरियड ऑफ टाइम होता है तो फॉर लगाते हैं। समय की निश्चित अवधि का मतलब है जैसे कि दिया हो सुबह से, या कोई ईयर दिया हो 2004 से, या फिर 2 बजे से, शाम से, रात से, तो वहाँ पे सेंस लगाते हैं।
लिखा हो 2 घंटे से, 4 दिनों से, 4 महीनों से, 4 सालों से, तो वहाँ पे फॉर लगाते हैं। तो एक एग्जांपल है हमारे पास, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, तो ये हो जाएगा आई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट आ गया, फिर हैड बीन आएगा तो आई हैड बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, वर्ब है यहाँ पे खेलना, खेलना की इंग्लिश प्ले होती है तो आईएनजी जुड़ जाएगा, प्लेइंग। क्रिकेट खेल रहा था वो, तो प्लेइंग क्रिकेट। 2 बजे से, ये क्लियर टाइम है तो यहाँ पे आ जाएगा सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। अगर यहीं पे नेगेटिव होता तो हम इसको ऐसे बनाते, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। देखते हैं इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल। क्या राज 4 दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था? तो ये यस और नो टाइप का एग्जाम्पल है, इसके लिए सबसे पहले हैड आएगा तो लिख देंगे हैड, सब्जेक्ट आएगा तो राज है, फिर हेल्पिंग वर्ब में बीन आता है उसके बाद तो बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रतीक्षा करना यानी कि वेट, आईएनजी जुड़ जाएगा तो वेटिंग हो जाएगा। तुम्हारी प्रतीक्षा करना, तुम्हारा इंतजार करना या तुम्हारे लिए इंतजार करना तो वेटिंग फॉर यू, यहाँ पे ये प्लस हटा देते हैं, हैड राज बीन वेटिंग फॉर यू। 4 दिन से तो यहाँ पे लग जाएगा फॉर, क्योंकि 4 दिन क्लियर नहीं होते हैं तो फॉर 4 days, फॉर 4 days क्वेश्चन मार्क। अगर इसकी जगह पे हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे होता, राज 4 दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों कर रहा था, ये क्या हट जाता, तुम्हारी प्रतीक्षा और यहाँ पे क्यों हो जाता। अगर तो इस क्यों की इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिखते और उसके बाद में और चीज़ें आती, तो वाई हो जाता, फिर हैड राज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 days। तो इस तरीके से ये ट्रांसलेशन होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें। नेक्स्ट